Yes, guys. So we have to read up to futures and contents of partnership deed. Now, one thing you should remember: partnership deed and partnership act is different. पार्टनरशिप डीड मीन्स म्यूचुअली पार्टनर्स जो मिलके डीड बनाते हैं, एग्री करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, दैट इज डीड. वो अलग अलग हो सकता है. बट पार्टनरशिप एक्ट मीन्स लॉ. ये लॉ ने बताया वो एक ही होगा, कहीं पर भी जाओ एक ही होगा. ओके. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या है. सो सी हियर, partnership deed is very important document because it is a written agreement which contains all the terms and contains of the partnership business at the form of business of mutual relationship among the partners. Moreover, partnership deed is regulates the rights, duties, liabilities of all partners as well as firms. So having partnership deed, partner disputes future may be avoided. स्मूथली बिजनेस रन करने के लिए पार्टनरशिप डीड रहे तो कोई भी झगड़े नहीं होते. सिंपल फंडा, झगड़े न हो, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम न हो, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप डीड लिख के उससे सॉल्व करते हैं. दैट्स वाई दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, नथिंग बट. ओके, वो एक लाइन में, इसीलिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, और कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, समझो कि प्रॉब्लम या कुछ झगड़े हुए, तो वो पार्टनरशिप डीड लेके हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि ये डीड हमने लिखा था और ये इसके ऑपोजिट कुछ हुआ है, तो आप बता सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ वो यूज कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन, जो डीड में प्रोविजन है वो पढ़ा है. अभी एक्ट में प्रोविजन क्या है. एक्ट मीन्स व्हाट, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. मतलब कि समझो, फॉर एग्जांपल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. पार्टनरशिप डीड मतलब तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो अगर साइलेंट है, साइलेंट है बोले तो उसमें कुछ लिखा नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, डीड जो पार्टनरशिप ने पार्टनर्स ने अग्रीमेंट किया है उस अग्रीमेंट में प्रोविजंस कुछ भी नहीं है, देन तब हम लोग एनी पॉइंट, कोई से भी पॉइंट में अगर प्रोविजन में नहीं लिखा है तो हम लोग क्या करते, उस समय समझो कि एक हर इशू है, जैसे कि रिटायरमेंट है, डेथ है, सब लिखा है हमने, लेकिन अगर समझो एक कोई अगर पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने धोखा दिया है, हाँ, किसी पार्टनर ने धोखा दिया है या किसी पार्टनर के द्वारा बिजनेस को लॉस हुआ है, किसी पार्टनर ने धोखा दिया और बिजनेस का नाम खराब हुआ और उसके वजह से बिजनेस को लॉस सहन करना पड़ा. ऐसे सिचुएशन जो हम लोग प्रोविजन में लिखा ही नहीं था और वो सिचुएशन अराइज हुई, वो सिचुएशन आई बिजनेस में, तो तब हम लोग क्या करते, वो सॉल्व करने के लिए, वो सिचुएशन सॉल्व करने के लिए एक्ट के पास जाते. हम लोग एग्रीमेंट नहीं, एक्ट के पास जाते. जब कि डीड में कुछ भी नहीं है उस बारे में बोले, सो हमने सभी लिखा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई जो पार्टनरशिप डीड में नहीं है, साइलेंट है बोले तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना, तब हम लोग डायरेक्ट लॉ, एक्ट मीन्स लॉ, उस लॉ में जाके पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस एक्ट में जाके हम लोग वो क्या सॉल्व करेंगे. ओके. सो क्या बोलता है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट देन द इशू इज सॉल्व्ड बाय एज पर द प्रोविजंस इन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो हम लोग इस प्रोविजन को देख के वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इफ डीड अगर साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर साइलेंट हो तो पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, साइलेंट, कौन साइलेंट रहे तो अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट में डीड में नहीं है, अग्रीमेंट डीड में नहीं है, ये अगर साइलेंट है डीड, ये साइलेंट है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट. ओके. अगर इसमें है तो यहीं पर सॉल्व करना, यहाँ से
नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम लोग एक्ट पर जाएंगे। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल ये ऐसी बात है, ये परमानेंट एड्रेस है एक्ट किसी इंसान का, और ये टेम्पररी एड्रेस है। उसके टेम्पररी एड्रेस पर वो अगर नहीं मिला तो उसको परमानेंट एड्रेस में जाके ढूंढ निकाल, लाइक दैट। ठीक है, यस। नाउ सो अभी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या है वो देखेंगे हम लोग।